देखिए, प्रयागराज का महाकुंभ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने यूं छलांग लगाई। 2019 का जो कुंभ था उसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे। इस बार हम लोगों ने सोचा था लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटे और 66 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं, स्नान करके जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जैसे दिल्ली देश की पॉलिटिकल राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज निश्चित रूप से आध्यात्मिक राजधानी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रयासों से यूनेस्को ने इसकी दुनिया की अमूर्त धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी और स्वच्छ दिव्य भव्य कुंभ जो महाकुंभ था, इस पे हर किसी को ऐसा लग रहा था। मेरे पास कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी का और दुनिया भर के और लोगों का पूरे दुनिया से फ़ोन आए, लोग आए, और मैं समझता हूँ सनातन धर्म को मानने वाला हर कोई उत्साही था कि कैसे हम वहाँ पहुँच जाए। साउथ में, महाराष्ट्र में एक एक गांव से लोग आए ही हैं, कोई गांव ऐसा नहीं छूटा जहाँ से कुछ लोग गए ना हो। और हवाई जहाज़ जितनी बुक कर सकता है, जितनी आदमी की क्षमता है, जितनी उसकी सीट है वो बुक हो गई, ट्रेन की जितनी क्षमता है वो बुक हो गई, बस की जितनी क्षमता वो, तो लोग अपनी गाड़ियों से निकल पड़े। आपने देखा होगा 2-2, 300 किलोमीटर का जाम लगा था। और जिस दिन मेन स्नान था, मौनी अमावस्या, उस दिन हम लोगों ने 1.5 लाख बसों को अपने प्रयागराज के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर की रेंज में रोका हुआ था। तो 1.5 लाख जब बसें रुकी, आप समझ सकते हैं छोटी गाड़ियाँ कितनी रुकी होंगी। निश्चित रूप से माँ गंगा जमुना सरस्वती की पावन धरा, लेटे हुए हनुमान जी की पावन धरा, इस पवित्र नगरी में लोग आए। हम सबको सौभाग्य था कि हम उनकी सेवा कर पाए। और निश्चित रूप से 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल है, डबल इंजन की सरकार में इतने सारे काम हुए हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग गदगद हैं। और उत्तर प्रदेश ऐसे ही विशेष है क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, मथुरा श्री कृष्ण की नगरी, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को मानने वालों के लिए दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी विश्वनाथ। और अगर हम गौतम बुद्ध को मानने वाले पूरी दुनिया के लोगों के लिए, चाहे सारनाथ हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे कुशीनगर, तो मैं कह सकता हूँ कि रघुकुल रीत जहाँ के हैं राम रमैया, जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। सर, आए थे तो किस तरह से आपकी मुलाकात? देखिए, हमें प्रयागराज में जो भी अतिथि आ रहे थे, देश के तमाम स्टेट के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और जो भी केंद्र सरकार के मिनिस्टर और विदेश से भी जो डेलीगेट्स आ रहे थे। मैं चूँकि प्रयागराज का हूँ, कुंभ मेला जहाँ पर हो रहा था, राइट साइड मेरी विधानसभा है, तो मैं वहाँ एक होस्ट की भूमिका में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनके आदेश निर्देश पर मेरी कोशिश होती थी सबको अटेंड करूं, सबको स्नान कराऊं और सकुशल उनकी यात्रा संपन्न हो। ये हमारी जिम्मेदारी थी और हमने देखा जा रहा है क्या। देखिए, पहले जब सपा और बसपा की सरकारें होती थी, इनको कभी ये नहीं रहा कि प्रदेश में इंडस्ट्री आए, कभी नहीं रहा प्रदेश की सड़कें अच्छी हैं, कभी नहीं रहा कि हवाई कनेक्टिविटी अच्छी है, कभी नहीं रहा कि हॉस्पिटल्स आएँ, इंडस्ट्री आए।
हमेशा नोट कैसे बढ़े और वोट कैसे बढ़े, कैसे हम सड़क 100 करोड़ की है उसको 150 का बना करके डीपीआर अपने कार्यकर्ता को दे दे, 50 करोड़ पार्टी फंड दे, कैसे हम क्या करें तुष्टीकरण की राजनीति की हमें वोट बढ़ जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का एक माहौल तैयार हुआ है, पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री लगाने की। यूक्रेन रसिया में यूक्रेन रसिया हमास, इस तरह से उथल पुथल पूरी दुनिया में मचा हुआ है। अभी अमेरिका के टैरिफ, तो भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री लगाने की। अब भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है, लाइन ऑर्डर वहाँ का अच्छा है। एक बार अखिलेश जी ने इन्वेस्टर समिट बुलाई दिल्ली में, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट अगर आप कर रहे हैं यूपी के लिए तो यूपी में करना चाहिए। तो बोले वहाँ इंडस्ट्रिस्ट आना नहीं चाहते। तो जब इन्वेस्टर समिट के लिए नहीं आना चाहते तो कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कैसे आएगा। आज हमने कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर की जो एक मिसाल कायम की है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश 16 डोमेस्टिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश 1134 किलोमीटर नदियों वाला प्रदेश, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन, मैन पावर हमारे पास बहुत ही अच्छी और सस्ती सुलभ है। और हम बात करें तो पहले हम लैंडलॉक स्टेट कहे जाते हैं, वाटर वे हमने वाराणसी से लेकर हल्दिया तक शुरू किया। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम किया है कि उसी का नतीजा रहा कि हम लोगों ने 2023 में जब हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इन्वेस्टर समिट में 33,50,000 करोड़ के हमें एमओयू प्राप्त, 33,50,000 करोड़ के एमओयू प्राप्त हुए, जो अब बढ़ करके 42 लाख करोड़ हो गया। उसमें से भी हम 15 लाख करोड़ ग्राउंड पर उतार चुके हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है। हमारी पॉलिसी, हमने देश दुनिया की पॉलिसी का अध्ययन करके सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी है, सबसे अट्रैक्टिव पॉलिसी बनाई। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर बिगड़ा हुआ है, तो जनता को क्या अपील करते हैं? देखिए, माहौल बिगड़ा नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति में माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। विपक्ष चाहे आप देखिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इनके डीएनए में ही सनातन धर्म का विरोध है। राम भक्तों पर निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, नाम लेते ही ममता भड़क जाती हैं, बिदक जाती हैं, आपको पता ही है। तो पूरा विपक्ष केवल उनके हाथ से वोट बैंक न खिसक जाए, मुस्लिमों को भी डरा डरा करके वोट लेते हैं, उनकी भलाई के लिए कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान करके वो काम कर रहे हैं। और देश में हर वो योजना, जन कल्याणकारी योजना कि देश का चौमुखी विकास हो, देश के सभी लोगों का, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए काम